नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप परमार। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऑडियो बुक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर। यह किताब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में कुल 34 मंत्र हैं। मैं इस ऑडियो बुक को अलग अलग भागों में अपलोड करूँगा ताकि आपको सुनने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। मंत्र नंबर 1। परीक्षा एक उत्सव, उमंग और उल्लास के साथ मनाएं। परीक्षा एक उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाएं। पढ़कर चौंक गए होंगे, लेकिन आइए जानें। जिस तरह से हम पर्वों और त्योहारों की तैयारी करते हैं, उनको लेकर तरह तरह की उम्मीद रखते हैं और योजनाएं बनाते हैं। मन उमंग और उत्साह से भरा होता है। जिस तरह होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस या गुरु पूरब साल भर हम त्योहारों की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक इसी तरह हम साल भर परीक्षा का इंतज़ार करते हैं। महीनों पहले से चर्चाएं शुरू हो जाती है, योजनाएं बनती है। त्योहार के समय व्यक्ति के अंदर जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है वह बाहर आता है। व्यक्ति और समाज की अच्छाएं के दर्शन होते हैं। परीक्षा भी इसीलिए होती है कि हमारे अंदर का सर्वश्रेष्ठ बाहर आए, हमें हमारी क्षमताओं का एहसास हो। उत्सव में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। साथ मिलकर मनाने से उत्सव का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। परीक्षा का समय भी कुछ ऐसा ही होता है। इस पर्व को भी लाखों विद्यार्थी मिलकर मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक लाखों छात्र परीक्षा रूपी इस पर्व में आपके साथ होते हैं। इसी दौरान आपको अपने परिवार और दोस्तों का भी सहयोग मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा उत्सव काल में की गई साधना, व्रत, प्रार्थना ज़्यादा फलदायी होती है। इसी तरह परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान की गई पढ़ाई अधिक प्रभावी होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी परीक्षा के इस पर्व को और अधिक उत्साह एवं आनंद के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। मंत्र नंबर 2। परीक्षा अभी की तैयारियों की है, आपके पूरे जीवन की नहीं। मस्त रहिए। कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते परीक्षा के समय घर बाहर हर जगह से इतना दबाव होता है कि परीक्षा जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है और ऐसा लगता है कि इससे असफल मतलब सब कुछ खत्म। परीक्षा जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। अपनी योग्यता को कभी भी किसी बोझ तले दबने ना दें, विशेष रूप से परीक्षा में असफल के डर से। पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन भूल सकता है। क्या आप जानते हैं डॉक्टर कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वे अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाए थे। अगर उन्होंने उसी एक विफलता से हार मान ली होती तो क्या वे इतने महान वैज्ञानिक बन पाते जिस रूप में हम आज भी उन्हें याद करते हैं। सोचिए, अगर कलाम साहब न होते तो आज भारतीय परमाणु कार्यक्रम की दिशा क्या होती। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। एक टेस्ट या परीक्षा पूरे जीवन की कहानी लिख नहीं सकती। जीवन अनंत संभावना से भरा हुआ है। ठान लीजिए, कोई भी विफलता आपके सपनों की उड़ान को बाधा न बन पाए। चुनौतियों से सीखना, संकल्पों को सिद्धियों में बदलना, नया इतिहास गढ़ना, यही तो जीवन है। अगर आप परीक्षा में असफल भी होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक व्यक्ति के रूप में भी असफल हो गए हैं। क्या परीक्षा किसी की योग्यता और उसकी क्षमता को मापने का एकमात्र पैमाना हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। तनाव मुक्त और मस्ती के साथ तैयारी का मंत्र है परीक्षा को समग्र दृष्टिकोण के साथ पूरे जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखना। यह आपकी तैयारी को भी प्रभावी बनाएगा। मंत्र नंबर 3। हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए आइए। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। परीक्षा केंद्र में हंसते हुए जाइए और परीक्षा केंद्र से मुस्कुराते हुए आइए। सहजता और मस्ती के साथ आपने परीक्षा की तैयारी की है, तो जब परीक्षा केंद्र में जाने का समय आए तो हंसते हुए जाइए। देखिए कैसे आप मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे अपने आप सहज और तनाव मुक्त हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है। शांत मन और तनाव मुक्त दिमाग से चीज़ें आसानी से याद आ जाती है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो जो पढ़ाई दिमाग में स्टोर की है उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है। एक विद्यार्थी के रूप में मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि बहुत प्रयास करने पर भी
किसी प्रश्न का उत्तर मुझे परीक्षा के समय तो याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं उत्तर पुस्तिका परीक्षक को सौंप कर बाहर निकला, वो तुरंत याद आ गया। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा। बाद में मुझे इसका रहस्य समझ में आया। परीक्षा हाल से बाहर आकर जैसे ही जल्दी जल्दी उत्तर याद करने के दबाव से मुक्त हुआ और मन शांत हुआ, वैसे ही उत्तर बड़ी सहजता से याद आ गया। तनाव में व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तनाव हमारी तैयारी पर, हमारे ज्ञान पर हावी हो जाता है। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आप पर तनाव हावी हो? तनाव मुक्त शांत मन केवल परीक्षा की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की सफलता की कुंजी है। इसीलिए याद रखें, रिलैक्स टू रिकॉल। परीक्षा केंद्र में हंसते हुए जाइए और परीक्षा केंद्र से हंसते हुए आइए। मंत्र नंबर 4, वॉरियर बने, वॉरियर नहीं। हम में से प्रत्येक के जीवन का एक प्रयोजन है। महान कार्य करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। सारी चुनौतियों और अवसरों के बीच हम यह करना ही है। यही नियति है। आने वाला कल युवाओं का है। एक बार जब परीक्षाओं के बारे में मैं मन की बात कर रहा था, तो एक श्रोता की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा कि हमारे विद्यार्थी वॉरियर नहीं, वॉरियर बने। मज़ेदार बात यह है कि जीवन का सबसे बड़ा डर यह होता है कि अब आगे न जाने क्या होने वाला है, जिसे फियर टू अननोन भी कहते हैं। परीक्षा के समय चिंतन मनन अच्छी बात है, मगर इसी चिंतन को चिंता न बना चिंता न बनाए। परीक्षा के समय गंभीर दिखना और फैशन नहीं बन जाए, इसका कोई लाभ नहीं है। गंभीर दिखने से आप सहानुभूति पा सकते हैं, सफलता नहीं। प्रसन्नचित्त रहिए, क्योंकि गंभीर दिखने के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलने वाले। आखिर क्यों परीक्षा की कल्पना का चित्रण गंभीर विद्यार्थी, सख्त अभिभावक और चिंतित शिक्षक से ही बने। बचपन से हम ऐसे वीरों की गाथाएं सुनते आए हैं, जिन्होंने कड़ी चुनौतियों का सामना बड़े साहस और धैर्य के साथ किया है। इन्हें लोग ने इतिहास रचा है। यही आज की हमारी प्रेरणा स्रोत है। अब रानी लक्ष्मीबाई का ही उदाहरण ले लीजिए। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जब शत्रुओं की सेना कुछ ही दूर पर थी, तो उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वे जंग लड़े या फिर हथियार डाल दें। वॉरियर बने या वॉरियर बने। उन्होंने निडर होकर उस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। आज भारत के गौरवशाली इतिहास में महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। मेरे लिए वह एक यादगार क्षण था जब मैं 2017 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की विजेता क्रिकेट टीम से मिला था। उनमें से प्रत्येक खिलाड़ी अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने जीवन में कई मुश्किल परिस्थितियों और बाधाओं का सामना किया था, और विषम परिस्थितियों के बाद भी हार नहीं मानी। जीवन एवं खेल के मैदान दोनों जगह में वे विजेता रहे। अपने पुरुषार्थ से देश का गौरव बढ़ाया। यही बात परीक्षा पर भी समान रूप से लागू होती है। इसीलिए चिंता छोड़िए और चुनौतियों से लड़िए। वॉरियर नहीं, वॉरियर बनिए। मंत्र नंबर 5, ज्ञान स्थायी है, इसे ही लक्ष्य बनाइए। पढ़ाई का, सीखने का उद्देश्य है ज्ञान अर्जित करना। जब ज्ञान को लक्ष्य बनाएंगे तो अंक अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या आप उनसे उनके महाविद्यालय की अंक तालिका के बारे में पूछते हैं? नहीं ना। आप डॉक्टर के अनुभव और कौशल को देखते हैं। यह कुशलता ही उनकी वास्तविक योग्यता है। इसी प्रकार किसी वकील के पास जाते हैं तो LLB की पढ़ाई में उन्हें कितने अंक मिले, यह तो नहीं देखते। आपकी प्राथमिकता यही होती है कि वह आपके मुकदमे को कितना समझ पाते हैं और उस पर कितने प्रभावी ढंग से दलील करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक विद्यार्थी के रूप में आप जो ज्ञान और कौशल अर्जित करते हैं, असल मूल्य उसी का है। फिर ज्ञान अर्जन की यात्रा तो अपने आप में ही एक पुरस्कार है। यह तनाव और दबाव से दूर, आनंद से भरी, संतोष देने वाली होती है। जब अच्छे अंक आना ही परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है, तो यह अत्यधिक तनाव पैदा करता है और हमारा सीखना भी सीमित हो जाता है।
हमारा पूरा ध्यान केवल परीक्षा में पूछे जा सकने वाले विषय वस्तु पर ही होता है। ऐसे में यदि तैयारी के बाहर का कोई प्रश्न आ गया तो पसीना छूट जाता है। जीवन में आधा अधूरा ज्ञान कम अंक पाने से ज़्यादा खतरनाक है। यदि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं तो कोई भी प्रश्न आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसीलिए ज्ञान स्थायी है, इसे ही लक्ष्य बनाइए, अंक अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। मंत्र नंबर 6, प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा। सबसे अच्छी स्पर्धा है अपने आप से स्पर्धा। आपको किस स्थिति में अधिक आनंद आता है? किसी ऐसे सवाल को हल करने में जिसे अब तक आप स्वयं नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसे सवाल को हल करने में जिसे आपका सहपाठी हल नहीं कर पा रहा था? स्पर्धा दूसरों से करने के बजाय स्वयं से कीजिए, अर्थात प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा कीजिए। निरंतर अपने आप को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। कड़ी मेहनत और लगन से अपने ज्ञान, कौशल और क्षमता का लगातार विकास और विस्तार कीजिए। तैयारी करते समय उन आयामों पर ज़्यादा ध्यान लगाइए जहां आपको सुधार की आवश्यकता है। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे अपना शब्द भंडार या वोकेबलरी बढ़ाने की आवश्यकता है? क्या मैं गणित के प्रश्न को पहले की तुलना में जल्दी हल कर पा रहा हूँ? मैं अपने एकाग्रता कैसे बढ़ा सकता हूँ? जाने माने एथलीट सर्गेई बुबका याद है? मैंने मन की बात के एक एपिसोड में भी उनका उल्लेख किया था। उन्होंने पुरुषों के पोल वॉल्ट बांस कूद स्पर्धा में स्वयं के ही विश्व रिकॉर्ड को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 35 बार तोड़ा। जब आप किसी दूसरे से स्पर्धा करते हैं तो 3 संभावनाएं होती है। या तो आप उससे बेहतर हैं, या उससे खराब हैं, या फिर उसके बराबर हैं। अगर आप बेहतर हैं तो बेपरवाह हो जाएंगे, अति विश्वास से भर जाएंगे। अगर आप उसके मुकाबले खराब हैं तब दुखी और निराश हो सकते हैं। यदि बराबर हैं तो सुधार की आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं करेंगे। इसके विपरीत जब आप स्वयं से स्पर्धा करते हैं तो आप खुद को हमेशा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर कभी-कभी प्रतिस्पर्धा एक अच्छी मित्रता को भी खत्म कर देती है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा।